नमस्कार दोस्तों, सीखो विद स्वराज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम ईडेबल ऑयल की एक ऐसी कंपनी के बारे में जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। सिर्फ ईडेबल ऑयल ही नहीं, एफएमसीजी और फूड में भी इंडिया में ये अपना 10वां स्थान रखती है। बहुत बड़ी कंपनी है और ये अदानी ग्रुप से संबंधित है। तो बिल्कुल आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं अदानी विल्मर की। अदानी विल्मर एक ऐसी कंपनी है जो कि एडिबल ऑयल, इंडस्ट्रियल एसेंशियल और फूड और एफएमसीजी से रिलेटेड बिजनेस करती है। इस कंपनी की हम बात करें तो इनका जब बिजनेस पोर्टफोलियो देखते हैं, एडिबल ऑयल का सेगमेंट देखते हैं, तो ये देखिए, ये कई प्रकार के, कई वैरायटी के ये अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। जैसे फॉर्चून का है कॉटन लाइट ऑयल, है फॉर्चून का ग्राउंडनट एक्टिव ऑयल, फॉर्चून का फिल्टर्ड ग्राउंडनट ऑयल, ऐसे करके कई प्रकार के इनके ऑयल के ब्रांड हैं। और इसके साथ ही इनका फूड का भी बिजनेस है। फूड में देखिए, ये चक्की फ्रेश आटा है, उसके बाद सोया चंक्स है, चना चना बेसन है, फॉर्चून शुगर है, अनपॉलिश्ड दाल है, उसके बाद रावा है, फॉर्चून मैदा है, पोहा है, सूजी है, चना सत्तू है। तो इस प्रकार इनके फूड आइटम है। रेडी टू कुक भी आइटम इनके हैं, तो कई प्रकार के फूड आइटम भी बेचते हैं। और इसके अलावा इनका इंडस्ट्री इसेंशियल का भी एक बिजनेस है। इससे भी देखिए, इसके तहत ये कई फ्रेग्रेंस आइटम भी, जैसे ओलियो केमिकल्स हो गया, इन सब की ये कास्टर हो गया, ओलियो केमिकल हो गया, इन सब का ये बिजनेस करते हैं। कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम बात कर ले तो देखिए, अदानी विल्मर की स्थापना जो हुई थी 1999 में हुई थी, और अभी प्रेजेंटली ये विल्मर ग्रुप, जो कि सिंगापुर की कंपनी है, एग्रो बेस्ड कंपनी है, और इंडिया की अदानी ग्रुप, ये दोनों का एक जॉइंट वेंचर है। और ये दोनों मिलकर इस कंपनी को अभी चला रहे हैं। कंपनी का जो हम ब्रांड की बात करें तो देखिए, कंपनी कई ब्रांड के तहत अपने प्रोडक्ट बनाती है। जैसे इसमें सबसे फेमस ब्रांड है फॉर्चून। इसके अलावा किंग्स, बुलेट, अप्सर है, फ्रायोला है, अल्फा है, जुबली है, फिलिप है, उसके बाद राग है, उसके बाद एलिफ करके है, ये एलिफ करके है, ये ब्रांड है। तो इन सारे ब्रांड के तहत ये अपने खाद्य तेल हो गया, चाहे एफएमसीजी का प्रोडक्ट हो गया, या पैक्ड प्रोडक्ट हो गया, इन सबको ये बनाते हैं। किचन के सामान में अगर हम बात करें तो देखिए, खाने का तेल के साथ साथ गेहूं का आटा हो गया, दाल चावल चीनी हो गया। इसेंशियल आइटम्स की हम बात करें, अगर हम इसेंशियल आइटम की हम बात करें तो ओलियो केमिकल, कॉस्टर ऑयल, और इससे रिलेटेड जो डेरिवेटिव्स है, डी ऑयल्ड केक, ये बनाते हैं। और अभी न्यू प्रोडक्ट जो अभी लॉन्च होने वाले हैं उनकी बात करें तो देखिए, इंदौरी पोहा और टिक पोहा, ये दो प्रोडक्ट हैं जो कि ये लॉन्च करने की तैयारी में है। इसके अलावा ये एक सुपर ऑयल भी लॉन्च करने की तैयारी में है, जो कि फॉर्चून एक्सपर्ट टोटल बैलेंस्ड ऑयल के नाम से आने वाला है। इसको कंपनी ने 3 तेलों को का मिश्रण से तैयार किया है, जिसको हेल्थ के लिए काफी अच्छा मान रहे हैं। तो मार्केट में आते ही कहीं ना कहीं ये एक कंपनी को अलग ही लेवल पर लेके जाने की क्षमता रखता है। इसके साथ ही कंपनी ने जो कोहिनूर ब्रांड है, ये स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है, मेकॉर्मिक। मेकॉर्मिक से कोहिनूर ब्रांड के लिए इन्होंने डोमेस्टिक राइट हासिल किए हुए हैं। और इसके बाद इंडिया में कोहिनूर हैदराबादी बिरयानी का एक रेडी टू ईट किट ये लॉन्च करने की तैयारी में है। और ये भी इनका जो फ्यूचर बिजनेस है, जो ये अभी जोड़ने वाले हैं अपने इन प्रोडक्ट में, तो वो भी आने वाला है। रेडी टू ईट बिरयानी, आपको कहीं भी आप उसको कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की हम बात करें इंडिया में इनका, तो
देख सकते हैं कि कंपनी के पास जो इंडिया में अभी इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है 23 है। 113 मिलियन हाउस होल्ड घरों में इनकी रीच है और 5700 से भी ज़्यादा इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। तो काफ़ी इनका बड़ा नेटवर्क है। और कंपनी का भी जो 23 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसमें देखिए इनके तो 10 से ज़्यादा क्रशिंग यूनिट है और 19 से ज़्यादा रिफाइनिंग यूनिट है, जिनकी क्षमता अगर हम क्रशिंग यूनिट की बात करें तो 8525 MT पर डे का है और रिफाइनिंग यूनिट की बात करें तो 16285 MT पर डे है। इनकी मुंद्रा में एक रिफाइनिंग यूनिट है जो इंडिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग यूनिट है, जो कि एक ही जगह पे स्थित है। और इसकी क्षमता की बात करें तो ये 5000 MT पर डे का है। कंपनी ने इसके अलावा कंपनी ने 36 लीज पे भी अपनी यूनिट लिए हुए हैं, जिसके थ्रू ये क्रशिंग और रिफाइनिंग का काम भी करते हैं। कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं तो देखिए इंडिया के 2800 राज्य में और 8 केंद्र शासित प्रदेश में इनके डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है, जो कि 57,000 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स का है। और इनके माध्यम से ये 16 लाख खुदरा दुकानों से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। और इंडिया के जो कुल दुकानें हैं जो ग्रोसरी आइटम सेल करते हैं, उसका 35% अदानी की इस अदानी विल्मर नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं। इंडिया में इस कंपनी के 88 से भी ज़्यादा डिपो हैं और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो 18 लाख स्क्वायर फीट है इनके पास, जो स्टोरेज कैपेसिटी इनकी 88 डिपो में है। कंपनी के हम मार्केट शेयर की बात करें तो देखिए इडेबल ऑयल के सेगमेंट में कंपनी का 20% मार्केट शेयर है। और गेहूं की बात करें तो गेहूं का आटा जो है इसमें 5% और राइस के जो ब्रांड्स हैं उनमें 8% का मार्केट शेयर इनके पास है। रेवेन्यू की बात करें तो इनको सबसे ज्यादा कंपनी को रेवेन्यू फॉर्चून के तेल से आता है, जो एडिबल ऑयल है उनसे 79% कंपनी को रेवेन्यू आता है। फूड और एफएमसीजी से 7% आता है और इंडस्ट्री इसेंशियल से 14% आता है। सेल्स की बात करें तो इनका सबसे ज्यादा प्रोडक्ट जो है इंडिया में ही सेल होता है 92% के लगभग, और एक्सपोर्ट कम होता है 8% के लगभग। तो ये इनका पूरा बिजनेस मॉडल है। आप चाहें तो इस अदानी विल्मर के इस वेबसाइट पे आकर इन सारी चीजों को चेक भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल्स की बात करें तो देखिए इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 48,822 करोड़ का है और करंट शेयर प्राइस की हम बात करें तो 376 रुपये का है और 52 वीक हाई की बात करें तो 842 रुपये का है और लो 327 रुपये का है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी अपने लो के आसपास है, थोड़ा सा 50 रुपये के लगभग का अंतर है, ये लो से 50 रुपये ऊपर है। और कंपनी का फेस वैल्यू की बात करें तो ये 1 रुपया है। कंपनी के हम क्वार्टरली सेल्स की हम बात करें तो देखिए 2020 में जहां 10,229 करोड़ का ये कंपनी सेल करती थी, वो आज बढ़ते हुए 12,379 करोड़ रुपए तक का हो गया है। और प्रॉफिट की बात करें तो जहां ये 111 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करते थे, वो अभी इस क्वार्टर में कंपनी ने 38 करोड़ का लॉस दिखाया है। तो ये लॉस बीच में क्या हुआ था कि एकदम से इनके जो ऑयल इडेबल ऑयल के प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ गए थे। प्राइस बढ़ने की वजह से कंपनी ने एक जबरदस्त मुनाफा यहाँ बनाया था, तो इस वजह से कंपनी का शेयर प्राइस बहुत तेजी से चढ़ा था। और अभी कुछ कंपनी के इंटरनल रीजंस भी हैं जिसकी वजह से कंपनी का अभी ये जो सेल्स का आंकड़ा है तेजी से डाउन हुआ है। इडेबल ऑयल के प्राइस जैसा कि आपने मार्केट में देखा है काफी तेजी से ड्रास्टिकली गिरे हैं, तो इस वजह से कंपनी को इस क्वार्टर में 38 करोड़ का नुकसान हुआ है और कंपनी की ये चीज शेयर प्राइस पे भी हमें देखने को मिला है। कंपनी के हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो देखिए अभी 88% के लगभग प्रोमोटर्स के पास शेयर हैं और
FII DII के पास नहीं के बराबर है और पब्लिक के पास लगभग 11% है। तो इसमें अभी प्रोमोटर्स और पब्लिक के पास ही ज़्यादा शेयर है। और चूंकि ये कंपनी जो अभी लिस्ट हुई है स्टॉक मार्केट में, अगर हम इसके लिस्टिंग की बात करें तो देखिए ये जो लिस्ट हुई थी ये तारीख है 9 फरवरी 2022 को। तो 9 फरवरी 2022 को जब कंपनी यहाँ लिस्ट हुई है तो इनको अभी 3 साल में, लिस्टिंग के 3 साल के अंदर अपनी शेयर होल्डिंग्स को घटाकर 88% से 75% तक लाना पड़ेगा। तो इस वजह से भी अभी कंपनी के शेयर प्राइस थोड़ा सा नीचे, हालांकि अभी कंपनी के पास टाइम है, अभी 2025 तक का समय है। फरवरी 2025 तक कंपनी को अपना जो होल्डिंग है ये 88% से घटा के 75% तक लाना है। और कंपनी के हम बैलेंस शीट की बात करें तो देखिए कंपनी का जो रिजर्व एंड सरप्लस है अभी 7,858 करोड़ रुपए का है, जो कि पिछले साल ये 7,247 करोड़ था। तो रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी का काफी बड़ा है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात करें तो पिछले 2 साल में कंपनी के ऊपर कोई भी उधारी नहीं है। शॉर्ट टर्म में कंपनी के ऊपर थोड़ा सा उधारी है जो 2,124 करोड़ रुपए का है। और हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की हम अगर बात करते हैं तो देखिए कंपनी के पास लगभग 1937 माफ कीजिएगा 3,534 करोड़ रुपए का कैश है। तो जितना कंपनी के ऊपर शॉर्ट टर्म में कर्जा है उससे ज्यादा कंपनी के पास कैश है। तो कहने का मतलब ये कंपनी अपना इस कर्ज को कभी भी खत्म कर सकती है। और चूंकि ये कंपनी अभी नई नई आई है तो इसने ना ही तो अभी बोनस दिया है, डिविडेंड दिया है, ना स्टॉक स्प्लिट का अपना कुछ फायदा दिया है। और अगर अभी इसमें एक न्यूज अभी आई थी क्या कि अदानी इस कंपनी से निकलने की बात कर रही है। लगभग 44% के लगभग इस कंपनी का स्टेक है। और कल ये रिपोर्ट आई थी कि अदानी इस कंपनी से निकलने के बारे में सोच रहे हैं, जिसकी वजह से कल इस कंपनी की शेयर प्राइस में जबरदस्त गिरावट हमें देखने को मिली थी। लेकिन आज अभी मार्केट क्लोज होने के बाद एक न्यूज आई है कि अदानी ने अभी अपना कहा है कि ये इस कंपनी से निकलने का कोई ऐसा विचार नहीं कर रहे हैं। अब चूंकि ये न्यूज है ये मार्केट क्लोज होने के बाद शाम को 4 बजे आई है तो कहीं ना कहीं कल मार्केट पॉजिटिव खुलेगा। और इसके शेयर प्राइस की हम बात करें तो देखिए ये अपने 52 वीक हाई से लगभग 57% डाउन हो चुके हैं। ये अपना लिस्टिंग के बाद जो इन्होंने हल्का जो मूव दिखाया था उस मूव के प्राइस पे पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट भी दिख रहा है हमें। और अगर ये ज्यादा से ज्यादा नीचे आता है तो हमें लगता है कि ये 360 रुपये तक आ सकता है। और अभी ये 373-74 रुपये के रेट पे मिल रहा है तो इसका डाउनसाइड हमें यहाँ से काफी लिमिटेड दिख रहा है। लेकिन अपसाइड की बात करें तो 134% का अपसाइड हमें यहाँ से इस कंपनी में देखने को मिल रहा है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से अगर बात करें तो रिस्क कम है, रिवार्ड बहुत ज्यादा है इसमें। तो इस कंपनी में आप यहाँ से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा इसमें सपोर्ट है और यहाँ से ज्यादा नीचे जाने की संभावना भी नहीं दिख रही है इस कंपनी में। तो आप इस कंपनी में यहाँ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ से ये हर 10% की गिरावट पे आप अपनी क्वांटिटी को डबल करते जाइए यहाँ से। और जिस दिन ये कंपनी चलना शुरू करेगी आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छा रिटर्न देगी, क्योंकि अदानी में जो कंपनी चलती है वो बड़ी तेजी से चलती है। आप देख लीजिए यहाँ पर जब कंपनी ने चलना शुरू किया था तो ये 342 रुपये से जब ये कंपनी चलना शुरू की, और कब शुरू की थी, मार्च में 342 रुपये से चलना शुरू की और ये अप्रैल आते आते एक महीने में ही ये कंपनी ने 850 रुपये तक का टारगेट टच कर दिया। तो ये बहुत तेजी से चलती है, आपको फिर बाई करने का मौका नहीं देगी। तो आप इस कंपनी में ये इस प्राइस पे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। बहुत अच्छी कंपनी है और इनके प्रोडक्ट जो कि अभी पाइपलाइन में जो है उनके आने के बाद इनका मार्केट शेयर निसंदेह बढ़ेगा।
इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।